नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दें कि आधुनिक भारत के इतिहास का हमने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन जो है कवर किए थे। आज हम उसी 100 क्वेश्चन से आगे कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ये वीडियो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पूर्व अवलोकन वाली सारी जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास से हमने शुरू किया था। तो याद रखिएगा, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। कोशिश करूँगा कि आज लगभग कुछ ऐसे इतने क्वेश्चन खत्म हो जाएं, जिसके बाद पार्ट 3 जो है वो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाए। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 101 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वो आपको बताना है। तो विकल्प जो हमारा सही होगा बी वाला एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछे तब सरोजिनी नायडू पर जाइएगा। प्रश्न नंबर 102 है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। किनकी प्रेरणा से नारी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था किसकी प्रेरणा से, तो वो किसकी प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। बहुत अच्छा है। 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला गया था, उसी के माध्यम से जो इन्होंने किया था। और इसमें एक बहुत फेमस नाम आता है रामाबाई का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण महिला हैं इन्होंने, और इन्हीं के नाम पर जो है एक जो इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प का सही उत्तर नहीं माना था तत्कालीन। देखिए, ये गलत है, क्योंकि हम भी यही सोच रहे हैं कि रामाबाई क्यों नहीं ऑप्शन में देना चाहिए था। रामाबाई को ऑप्शन में देना चाहिए था। नारी प्रेरणा का मेन स्रोत वही थी, रामाबाई ही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए ए वाला रनाडे दे दिया है, ऑप्शन ए में देना चाहिए था। ये प्रश्न गलत मान लीजिएगा। नारी आंदोलन की प्रेरणा की अगर हम बात करें तो वो प्रेरणा के लिए रामाबाई ही थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस महिला है, उन्होंने ये योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 103 पर चलते हैं और यह कह रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितकारी, सत्यशोधक समाज, रहनुमा मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित में से सही संयोजक चुनिए। सही संयोजक इसमें आपको चुनना है। कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 103 का, और 103 का जो हमारा विकल्प होगा वो हो जाएगा बी वाला विकल्प। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका क्रम पूछा है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योति फूले और नौरोजी फुरदेसी। ये लोग जो है इस चीज़ से काफ़ी फेमस थे। तो जो प्रार्थना समाज थी उसमें के आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया जो पत्रिका निकालन थे वो महात्मा गांधी ही थे, लोक हितकारी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना ही जाता है, और ज्योतिबा फूले को जो है सत्यशोधक समाज के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट आंसर देख लिया ताकि समय न लगे हमें प्रश्न का उत्तर ढूंढने में। बी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 देखते हैं। प्रश्न नंबर 104 कह रहा है कि नाई धोबिन बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ था। तो ये किसानों के जो द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था, बहुत महत्वपूर्ण था, नाई धोबी बंद। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 105 पर। 105 कह रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, वो आपको बताना है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1900 ईस्वी के आसपास पारित किया गया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 106 पर। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 106 कह रहा है अवध का जो एका आंदोलन था ना, वो किससे संबंधित था, तो ये जो आंदोलन है ये एक तरह का सत्याग्रही आंदोलन था। और विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा लगान का नगद परिवर्तन। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 107। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है, तो इन्होंने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 108, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो वही चीज बिहार में किसान आंदोलन से। सी वाला विकल्प फिर इसका सही हो जाएगा 108 का। प्रश्न नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे इसमें से जो बताना है विकल्प, क्योंकि स्वामी शाहजानंद नहीं थे और भी वही व्यक्ति था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 109 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 110 पर। प्रश्न नंबर 110 का रहा कि सुरक्षा प्रकोष्ठी की नीति संबंधित थी किससे? वो आपको बताना है। तो ये वारेन हेस्टिंग जो था उससे संबंधित थी। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 111। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? तो वो शुरू तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्लाइव किया था, लेकिन समाप्त जो है वारेन हेस्टिंग किया था। इसने शुरू किया था, इसने समाप्त किया था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 है कि लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो जो सहायक संधि जो लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था उसको स्वीकार करने वाला सबसे पहले पेशवा बाजीराव सेकेंड थे। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 113। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई थी? वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 1877 में जो है महारानी विक्टोरिया को सामग्री नियुक्त की गई थी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 114। बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 114 का। इसका जो विकल्प सही हो जाएगा, इसमें कई व्यक्ति थे इसीलिए इसको हम सीधे उत्तर देख लेते हैं। 1885 में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैनल और बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार करना था। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 115। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? वो आपको बताना है भारत संघ के। तो बहुत फेमस व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वो आपको बताना है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो वो करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। और इससे ऊपर वाला जो प्रश्न था भारत संघ की स्थापना भी वही, लेकिन यहाँ पर उसी शब्द को हिंदी में लिखा है और इंडियन एसोसिएशन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, और वही प्रश्न को यहाँ पर घुमाकर इंडियन एसोसिएशन कर दिया है 1876 को इंग्लिश शब्द में। तो भारत संघ और या इंडियन एसोसिएशन एक ही चीज होता है। प्रश्न नंबर 17 है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थापक थे कौन थे? वो आपको बताना है। कांग्रेस से पूर्व की संस्था कौन सी है वो आपको इसमें से बताना है। तो इसमें से जो है इंडियन एसोसिएशन आप कलकत्ता जो है उससे पूर्व की एक संस्था इसमें दिख रही है, बाकी और कोई नहीं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। किसने स्थापना किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन आप कलकत्ता, वहीं भारतीय संघ की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 118 कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया था? वो आपको बताना है किस। तो 1874 की सिविल सर्विस से जो है इनको हटा दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा, 1874 में इनको हटा दिया गया था और उसके 2 साल बाद ही जाकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन यानी भारतीय संघ की स्थापना इन्होंने किया था कलकत्ता में। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इनको कुछ गड़बड़ी के मामूली सी वजह से इनको हटा दिया गया था पद से 1874 में। प्रश्न नंबर 119 है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो आपको बताना है इसमें से कौन थे। तो राजा राम मोहन राय वो थे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 120 मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी,
वो आपको इसमें से बताना है। तो इसमें सन दिया नहीं गया है, इसीलिए विकल्प गलत हो जाएगा। 1884 में जो है वी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम जी ने महाजन सभा की स्थापना मद्रास में की थी। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 121 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 ने लिया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखिएगा 1885 में। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिंग था, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 में हुई थी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो ए.ओ. हेम्यू ने की थी। इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 124। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो संस्थापक थे ए.ओ. हेम्यू। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या थे? तो वह एक जो है अर्धसैनिक बल के अधिकारी थे। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये अंग्रेजों की चाल थी इसकी स्थापना करने के लिए कांग्रेस पार्टी की। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 126 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 127। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो आपको इसमें से बताना है। तो दूसरे की अध्यक्षता जो है करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 128 प्रश्न 100 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? वो आपको बताना है। तो इन्होंने 1924 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। बेलगाम अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में, वहाँ पर जो है इन्होंने उसकी अध्यक्षता किए थे गांधी जी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 129 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भारतीय महिला संघ कौन थी? पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है प्रश्न। तो सरोजिनी नायडू। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा जाएगा। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो बांकीपुर में हुआ था। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी की पहला मतलब बिहार में पहला तो पटना में पहली बार जब हुआ था अधिवेशन, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 27वां अधिवेशन 1912 में बिहार के बांकीपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मधोलूकर जो है इसके अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन ए.ओ. हेम्यू को कांग्रेस का पिता कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए.ओ. हेम्यू को, जो कि अंग्रेजी एक सैनिक अर्धसैनिक था, उसको जो है कांग्रेस का पिता कहा गया था इसी अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 100 अब आ जाते हैं 31 पर। पुस्तक है प्रॉपर्टी इन अनब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, किसके लेखक हैं? तो वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला विकल्प, दादा भाई नौरोजी इसके जो है लेखक हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 132 पर। और प्रश्न नंबर 132 कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही ये उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। किसने ये बात कही थी? तो विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, सर सैयद अहमद खां। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 133। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसे भारत में रहते होगे कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। तो ये जो है वक्तव्य किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? किसके कार्यकाल में? तो ये जो है कार्यकाल था लॉर्ड लिटन तक का, वो था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 135। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 135 की अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से थे?
तो ये जो है शहरी क्षेत्र से जो है गर्मपंथी नेता, नरमपंथी जो नेता थे अधिकतर वहीं थे शहरी क्षेत्र से। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पूछता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से उग्रपंथी नहीं था। कौन इसमें से उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। वो उग्रपंथी यानी गर्मपंथी नहीं, नरमपंथी से संबंध रखते थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 और यह कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? वो आपको बताना है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो वो करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1905 में इन्होंने पूना में किया था। प्रश्न नंबर 138 है कि 1905 में सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो आपको बताना है। तो इसके संस्थापक थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 139 और यह कह रहा है कि रजनी पाद दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस वैज्ञानिक राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो ये जो राजनीतिक गठबंधन था ना, ये था कौन सा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा था। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 139 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 140 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? तो ये 1906 के अधिवेशन से जो है आना शुरू हो गया था। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 141 बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे जब वे कब उनको जाना जाने लगा था? देखिए, ये भी उनके ही रिलेटेड है, ये भी उनसे ही रिलेटेड है। तो विकल्प हम ई के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पी वाला विकल्प, क्योंकि एक से ज़्यादा विकल्प सही है इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस का गर्म दल का संबंधित था? वो आपको इसमें से बताना है। ए वाला विकल्प अरविंदो घोष जो है सही हो जाएगा, गर्मपंथी से संबंधित थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 143 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? वो आपको बताना है। तो ये जो है 15 अगस्त 1906 को किया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 144 भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसने नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दली के तौर पर किसे इसमें से नहीं जाना जाता था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, एक गर्म दली नेता थे। प्रश्न नंबर 145 है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 145 का। और भी विकल्प देख लेते हैं, क्योंकि ये भी विकल्प हो सकता है। चलिए, इसमें जो सही होगा विकल्प वो हो जाएगा राजा वामबद्ध आंदोलन के मदती से, कि उनकी जी हजूरी करना है और उसके बाद अपना भी प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ाना है। बी वाला विकल्प 145 का सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 146 शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सी वाला विकल्प 100 सही हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर 147 अभिनव भारत में कौन संबंधित थे? तो वी.डी. सावरकर थे। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना किया था नासिक में, वी.डी. सावरकर। ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था कि पहले मित्र मेला की शुरुआत जो है 1899 में हुआ था, उसका नाम बदलकर बस 1904 में अभिनव भारत कर दिए थे वी.डी. सावरकर। प्रश्न नंबर 148 और यह है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वो आपको इसमें बताना है। तो इसकी हत्या का प्रयास जो है 1908 में किया गया था खुदीराम बोस और फुल्ली चाकी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 149 है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसमें से बताना है। तो कौन नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 150 क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? वो आपको बताना। युगांतर पत्रिका। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, क्रांतिकारी पत्रिकाओं से जुड़ी नहीं थी पूछ रहा है। मैं भी यही सोचा कि गदर पत्रिका भी संबंधित है, संध्या भी संबंधित है। यंग इंडिया जो महात्मा गांधी की थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं रिलेटेड थी। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से राष्ट्रवादी पत्रों पर हिंदू
केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादक के नामों का सहयोग ज्ञात करें। तो इसका हम सीधे उत्तर देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं द हिंदू को जी सुब्रमण्यम, ध्यान रखिएगा। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक पत्रिका संपादित करते थे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद, सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो है समाचार पत्र और संपादक इनके थे, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 152 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूँगा। ये बात जो है बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 153, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो वही प्रश्न फिर रिपीटेड, सी वाला विकल्प बाल गंगाधर तिलक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 154 है कि भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? तो वो जो है मैडम भीखाजी रुस्तम कामाजी को कहा जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत फेमस महिला हैं, इन्होंने भारत के आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान था। एक महिलाओं को प्रेरणा के स्रोत के रूप में इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। मैडम भीखाजी कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्ट गार्ड में जो है फहराया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्टुअर्ट गार्ड में। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? वही चीज़ स्टुअर्ट गार्ड में। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 157, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? वो आपको बताना है इंडियन हाउस के। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी थे, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इनका सहयोग जो है मैडम भीखाजी कामा कर रही थी, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 158, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? वो आपको बताना है। तो बंग भंग के बाद आंदोलन की बात करें तो वो है स्वदेशी आंदोलन ही शुरू किया गया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 159, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया रद्द कब किया गया? तो 1911 में जो है इसको रद्द कर दिया जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो 1911 में, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 160, कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? वो आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो स्वशासन सुनिश्चित करना था, यही मेन उद्देश्य था। आगे चलते हैं। दरअसल यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो अधिवेशन 1906 के अधिवेशन में लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये शब्द जोड़ा लगाया था कि स्वशासन, जैसे यहाँ पर कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी, और एक शब्द जो है स्वराज्य की बात जो है इसी अधिवेशन में 1906 के अधिवेशन में कहा गया था। दादा भाई नौरोजी जो इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 161 है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कहाँ, क्या शुरू हुई थी? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 161 का। तो ये सभी इसके कारण थे जो इसकी विभाजन की प्रक्रिया में योगदान दिया था। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 162, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का मत बचा होगा। यह किसने लिखा था? वो आपको बताना है। तो लिखने वाले थे W हंटर जी, लिखने वाले थे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 163 है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1924 में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, युवा क्रांतिकारी थे जो 1924 में इसका स्थापना कानपुर में करते हैं। कौन कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, उमेश चंद्र बनर्जी और चंद्रशेखर आजाद जो फेमस व्यक्ति थे इससे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 164 का। बहुत अच्छा प्रश्न है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को जो है ये घोषणा होती है। डेट भी ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को। और विभाजन कब कर दिया गया? तो उसी 1905 में ही 20 जुलाई को जो है इसका विभाजन कर दिया गया था, और इसी दिन को शोक के रूप में बिहार में मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 165 है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा थे, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा को गोली मारकर हत्या कर दिए थे कर्जन वाइली का लंदन में, तो इसी वजह उनकी मृत्यु की सजा दी गई थी। प्रश्न नंबर 166 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? तो ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की बात करें तो ये 1919 का जो है शासन अधिनियम आया था, वहीं पर बनाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 167 है कि सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, तो वो किसने किए थे? तो अरविंदो घोष ने किया था। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 168 काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, तो ये लोग उसमें संबंधित थे। बाकी ये सभी प्रफुल्ल चाकी उकी उधम सिंह ये नहीं संबंधित थे। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए ये सन थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1924 में जब जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, तो उसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे व्यक्ति इसमें जुड़े थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 9 अगस्त 1925 को, डेट ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व के सहारनपुर भाग में जो है इन्होंने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन डकैती कर लेते हैं, ट्रेन को ही लूट लेते हैं ट्रेन को 1925 में। इसी के समपक्ष में जो है इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, फांसी की सजा इन लोगों को दिया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 169 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? वो आपको बताना है। तो इसमें जो है कौन? भगत सिंह। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 170 ये कह रहा है कि सरफरोशीत की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, राम प्रसाद बिस्मिल की ये वक्तव्य है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 171 है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशीत की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 172 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा, और ऑप्शन देख लेते हैं, भगत सिंह दिया है ऑप्शन में, तो इन्होंने दिया था इनकलाब जिंदा। अच्छा, इसके रचनाकार जो इनकलाब जिंदाबाद की रचनाकार के तो मोहम्मद इकबाल हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 173 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। डेट भी और सन भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 174 सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? वो आपको बताना है। तो इनकी उम्र की अगर हम बात करें तो वो उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अप्रोक्स हमने 21 साल ही पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। प्रश्न नंबर 175 है कि अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति क्या थी? वो आपको बताना है। तो एक अनुशीलन समिति जो थी यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। ध्यान रखिएगा, बंगाल में इसकी स्थापना हुआ था। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे यहाँ पर देख लिए अनुशीलन समिति मिदनपुर, ढाका और कलकत्ता, तो 3 जगह इस समिति की स्थापना हुई थी। मेन संस्थापक जो थे ज्ञानेंद्र वसु थे, जो व्यायाम के लिए इसको शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसको क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ दिया गया था। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 176 1913 में पटना के अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? वो आपको बताना है। तो वो थे सत्येंद्र नाथ सान्याल, जो कि पटना की अनुशीलन समिति की शाखा के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है पटना से रिलेटेड। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्य सेन ने बनाए थे। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मास्टर दा के नाम से सूर्य सेन को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 178 कि चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? वो आपको बताना है। तो सूर्य सेन। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो आपको बताना है। तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक अरविंदो घोष थे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 180
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में जो है हुई थी, फ्रांसिस्को में हुआ था अमेरिका के। तो ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, मतलब संस्थापना जो है 1913 में सोहन सिंह भांगरा के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। इस संस्था में गदर नामक एक अखबार निकाला गया, जिसके इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी रख दिया गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। तो इन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 181 है कि गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो था प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का मेन उद्देश्य था, ताकि अंग्रेजों को इस पर दबाव बनाया जाए, भारत को आज़ाद किया जाए। यही मेन जो है कारण था, इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 182 गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो है स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांसिस्को में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1913 में हुआ था। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 183। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूँगा? ये बहुत अच्छा वक्तव्य है और इसको कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 184 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 185 है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया था? तो ये देने वाले थे सी राजा गोपालाचारी। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 186 इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखने वाले थे C.R. दास। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा 186 का। प्रश्न नंबर अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो आपको बता दे। बाल गंगाधर तिलक जो थे केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक थे। एनी बेसेंट जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के प्रतिपादक थी। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये। प्रश्न नंबर 188 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो वो करने वाले थे कौन? दादा भाई नौरोजी। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहीं से विवाद शुरू होता है गर्मपंथी और नरमपंथियों का। इसी में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्वराज की मांग सबसे पहले इसी अधिवेशन में किया गया था और ये मांग भी गर्मपंथियों की ही देन थी, वरना नरमपंथी तो इस पर फोकस ही नहीं करते थे। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? वो आपको बताना है। तो नवाब समीमुल्लाह खान ने किया था 1906 में। 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम में शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक केंद्रीय मुस्लिम सभा विचारा गया था। यही जो है बस इतना ध्यान रखिएगा 1900 में गठित किया गया था। बस 1906 ध्यान रखिएगा। रजीमुल्लाह शाह और आगा खां भी का नाम आता है। 3 व्यक्तियों का नाम आता है, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ये 2 व्यक्ति थे जो काफ़ी फेमस थे मुस्लिम लीग की स्थापना करने में 1906 में। प्रश्न नंबर 190 है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की मांग जो है की गई थी और 1909 में इसको पारित भी कर दिया गया था सांप्रदायिकता को। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मिंटो की चाल थी वो सब मुस्लिम लीग की स्थापना करना, मुस्लिम पार्टी की स्थापना करना, उन सब का वो मांग सांप्रदायिकता के मान करना। तो ये मिंटो की चाल थे, अंग्रेज चालाक थे बहुत थे। प्रश्न नंबर 191 कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था? तो वो भारत शासन अधिनियम 1909 से ही शुरू किया गया था। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए यही मिंटो जो था ना, मिंटो सचिव था, मार्ले जो वहाँ का गवर्नर था। तो 1909 में ये जिन्होंने शुरू किया था, इन लोगों की चाल थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करने की, ताकि भारत को जो गुट चल रहा है उसको बांट दिया जाए। प्रश्न नंबर 192 है कि निम्नलिखित में किसका योगदान था? होम रूल लीग के संस्थापक नहीं थे, वो आपको बताना है।
अगर हम बात करें तो इसमें जो सही होगा सी वाला विकल्प, क्योंकि एनी बेसेंट भी थी। अच्छा, सी एलकाट थे, बाकी सुब्रमण्यम अय्यर भी इससे संबंधित थे, लेकिन फेमस बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी। बस यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और यहाँ 2 जगहों पर, जैसे कि अगर हम बात करें तो मद्रास में जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था और पुणे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था होम रूल आंदोलन। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, लिखा नहीं गया है। प्रश्न नंबर 193 है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो वो जो 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, अंबिकाचरण मंजूमदार, जिसमें गर्मपंथी और नरमपंथी मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, उसमें जो है इन्होंने बहुत बड़ा अपना मसौदा तैयार किया था होम रूल वालों ने। प्रश्न नंबर 194 है कि शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब किया था? वो आपको बताना है, सैडलर आयोग की स्थापना। तो ये जो है 1917 में किया गया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 194 में। आगे चलते हैं। सैडलर के ही नाम पर सैडलर आयोग बनाया गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड था। प्रश्न नंबर 195 है कि होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्योतक था, क्योंकि इससे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी। और ये बाल गंगाधर तिलक का योगदान था कि जो इन्होंने स्वशासन की बात करते थे, सेल्फ गवर्नमेंट की। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1920 में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 196, बंगाल विभाजन में प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? वो आपको बताना है। बंगाल विभाजन के समय प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 20 जुलाई को 1905 को जो है बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, और कहीं कहीं 19 जुलाई भी दिया रहता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, जिसको शोक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 197, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? वो आपको बताना है। तो वो थे प्यारे लाल। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 197 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 198, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? वो आपको बताना है। 1917 का चंपारण, जो बिहार में हुआ था। आगे चलते हैं। राजकुमार ने इनको बुलाया था, ये भी प्रश्न पूछता है। राजकुमार शुक्ल ने इनको भेंट बुलाया था, लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तो वहाँ पर इनसे भेंट कर गांधी जी को बिहार में बुलाए थे। इससे तिनकठिया प्रणाली की व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया था। प्रश्न नंबर 199 है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? वो आपको बताना है। तो वो था श्याम दास कॉलेज भावनगर में था, उसमें इन्होंने पढ़ाई किया था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 200 प्रश्न इसमें भी कवर कर लेंगे। और 200वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो किस में किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। वो जो है ये वाला, देखिए यहाँ पर थोड़ा सोचिएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चंपारण में इन्होंने ये किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। 200 क्वेश्चन कर चुके हैं और बाकी लगभग 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको भी हम 2 वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू।